हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइव 247 में। आज के कुछ क्वेश्चन लेंगे हम। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर भी चलिए ना करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलम बेची, तो दुकानदार को कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई। तो इसे हम करना शुरू करते हैं। इसे चलिए, ये करा 20 कलम खरीदी, यानी कि जो 20 कलम का जो खरीदने का जो मूल्य है, यानी कि वो हमारा 15 कलम बेचने के बराबर हुआ। इससे कहना मतलब ये है। तो देखो हम इसे कैसे करेंगे। 20 कलम का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 15 कलम के सेल्स प्राइस के, यानी कि एसपी के। तो अब हमें जो है इसमें सीपी और एसपी दोनों अलग अलग निकालने। या तो आप ऐसा कर लो कि भाई सीपी तो आपका डायरेक्ट आ गया 15 और एसपी आ गया आपका सीधा 20। या तो आप ऐसा कर लो, या फिर सीपी बटे एसपी, इस 15 को यहाँ नुक्कड़ नहीं रखा, और ये एसपी जो सीपी जो 20 है ये सामने वाले के बटे में आ गया। यानी कि हमने क्या करा अब कि 15 की तो 15 की खरीदी और 20 की बेची, तो लाभ कितने का हो गया? 5 रुपये का लाभ हो गया। किस पे हुआ लाभ? वो क्रय मूल्य पे, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा हमें किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। वो परसेंटेज के लिए गुना 100। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इन्हें तो आप आसानी से कर लोगे। फिर भी कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। 3 और 1 10, 33 है 99 और 1 100 बटे 3। तो 33 सही 1/3% का उससे क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखो इससे अगला क्वेश्चन। अगला सवाल देखो। इसमें कह रहा 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 5 जो वस्तु हैं उनका जो विक्रय, यानी कि उनका जो एसपी है वो बराबर है 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। अब यानी कि एसपी बटे सीपी बराबर 3/5। इसके बटे में आ गया सामने वाले लगे। अब इसने क्या करा? 3 रुपये 5 की तो इसने खरीद ली और 3 की इसने बेची, तो 2 रुपये क्या हुआ सर? 2 की इसे लॉस हो गया। तो लॉस किस पर होता है हमेशा? लाभ या हानि ये होती है आपके क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना हमारा? 5 रुपये है। परसेंटेज के लिए 100, तो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, यानी कि 40% की हानि होगी उसे। भाई 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो 40% की उसे क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट सवाल। एक व्यक्ति 1 रुपये की 5, 1 रुपये, इसे आप 1 कर लो, 1 रुपया। एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिलें खरीद कर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है। 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीद रहा, अच्छा, उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से। तो ये तो क्वेश्चन भाई अगला वाला आ गया। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ से। चलो फिर भी कर लो, कोई बात नहीं से। अब देखो, जब भी ऐसा आपका जो क्वेश्चन आया उसमें हम देखो कैसे करेंगे। रुपये और दर। 1 रुपये की 5 वस्तु क्या कर रहा है? वो खरीद रहा, सीपी, और 1 रुपये की 3 से बेच रहा। 1 रुपये की 3 से वो उसे सेल कर रहा, एसपी कर रहा। तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, यानी कि एसपी कितना आ गया तुम्हारा? 3 इक्वल टू सीपी कितना आ गया तुम्हारा? 5। अब इसे फिर निकालो क्षेत्र करके, यानी कि एसपी बटे सीपी इक्वल टू 5/3। यानी कि उसने क्या करा है? 5 की तो उसने बेची और 3 की उसने खरीद दी, तो उसे लाभ कितना हुआ? 2 का। किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना हमारा? 3 है बटे 100, 200 आ गया। तो 200 हो गया, 200 कर लो भाई। तुम कैसा करोगे? 3 छंग 18, 18 2 20, फिर 3 छंग 18, 200 3 छंग 18 और 66 सही 2/3% का उसे क्या हुआ? लाभ, यानी कि उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखो ये सवाल था, वो पिछले वाला सवाल इस टाइप का था। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा
₹6 में 5 के हिसाब से बेची गई। ये भी सवाल बहुत सिंपल है, ईजी। ज़्यादा मतलब ये मान के चलो कि पूरे प्रॉफिट और लॉस में अगर कोई ईजी सवाल है तो ये वाले हैं, इनसे ईजी ना है। ₹5 में 6 के हिसाब से खरीदी। तो देखो जी, रुपये वस्तु, ऐसे क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। ₹5 में 6 के हिसाब से खरीदी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और ₹6 में 5 के हिसाब से बेची यानी कि SP, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब 5 पंजे 25, SP 25 और 36 आपको क्या आएगा CP। तो CP 36 इक्वल टू SP 25 SP। या तो ऐसे कर लो, तो देखो CP बटे SP 25/36, ठीक है। तो 25 की तो उसने खरीदी, 36 की उसने बेच दी, तो कितना का अंतर था दोनों में? 25 और 11। तो ₹11 का जो लाभ हो गया किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे। 25% के लिए 100, तो 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% का तो क्या हो गया? लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एंड है इसका, ये एंड है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ₹10 में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर ₹12 में 10 की दर से पेंसिल बेची जाए तो लाभ या हानि बताओ। ऐसे क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम जिसमें पैसे भी आ जा, दर या वस्तु आ जा। तो यानी कि पहले हमने पैसे दिए, फिर क्या वस्तु आ गया, पहले हमने पैसे दिए फिर हमने वस्तु खरीदी। अब देखो ₹10 में 12 की दर से पेंसिल, और ये उसने खरीदी CP कॉस्ट प्राइस, और ₹12 में 10 की दर से बेची यानी 10 की दर से उन्होंने सेल कर दी। तो फिर वो वाली कैंची होना कर दो इसमें जी। SP कितना आ गया हमारा 10 इक्वल टू 10/250, और CP कितना बैठ रहा हमारा हिसाब से 12/144, ठीक है। अब CP या तो सीधा पैसा कर लो, 100 CP 44 SP, या तो यूँ कर लो, या फिर ऐसा कर लो SP बटे CP इक्वल टू 144/100। अब देखो उसने 100 की तो खरीदी और 144 की बेची, तो ₹44 का उसने लाभ कमा लिया कि, ठीक है। किस पे कमा लिया लाभ? तो थोड़ा यहाँ लिखो, नीचे लिखूँ। 44 का उसने लाभ कमा लिया, किस पे कमाया भाई? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या हमारा ₹100 है, तो अब परसेंट के लिए फिर 100 कर दो, 100 ख़त्म, तो कुल मिलाकर उसने 44% का लाभ कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। देखो और भी क्वेश्चन है क्या? ना, जो एंड था। तो दोस्तों ये था आज कुछ क्वेश्चन। अब कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।